एक वसी और बेकरार सहरा के किनारे एक छोटा सा जंगल था, जहाँ चांदनी नामी एक सफेद चिड़िया रहती थी। उसके परों की सफेदी सहराई रेत पर पड़ने वाली चांदनी की मानिंद थी और उसकी आवाज में वो मिठास थी जो सहरा की तपिश में किसी चश्मे के पानी की मानिंद ताजगी बख्शती थी। चांदनी न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि निहायत हमदर्द और ज़हीन भी थी। एक साल सहरा में सख्त कहत पड़ा। बारिशें न होने के बाइस न तो जंगल में पानी बचा था और न ही सहरा में। तालाब सूख गए, दरख्त मुरझा गए और फूल अपनी रंगत खो बैठे। परिंदे पानी की तलाश में इधर उधर फिर रहे थे। एक बूढ़ा शाहीन, जो कभी आसमान का बादशाह हुआ करता था, अब प्यास से बेहाल एक टीले पर बैठा था। चिड़ियों के बच्चे अपनी माँ के साए में छुपे प्यास से चो चो कर रहे थे। बुलबुलें अपना मीठा गाना भूल चुकी थी और अब उनकी आवाज में प्यास की चीख नुमाया थी। चांदनी ने ये मंजर देखा तो उसका दिल भर आया। वो सोचने लगी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारे परिंदे प्यास से मर जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। उसने सब परिंदों को जमा किया और कहा, हमें सहरा के पार दूसरे जंगल में पानी की तलाश में जाना होगा। एक लालची लोमड़ी ने, जो हमेशा दूसरों के काम में रुकावट डालती थी, मजाक उड़ाते हुए कहा, औ बेवकूफ चिड़िया, तुम्हारे निन्हे से पर तुम्हें सहरा पार करने की ताकत नहीं दे सकते। तुम और तुम्हारे साथी रास्ते ही में मर जाओगे। लेकिन चांदनी ने हिम्मत न हारी। उसने सहरा के पुराने नक्शे का मुताला किया जो उसे अपने आबाओ इजदाद से वर्षे में मिला था। नक्शे में एक पुरस्कार चश्मे का जिक्र था जो सहरा के बिल्कुल दरमियान में था, मिट्टी के तूफानों में दब गया था। चांदनी ने फैसला किया कि वो इस चश्मे को ढूंढ निकालेगी। उसने अपने साथ चुने हुए चंद बहादुर परिंदों का एक दस्ता बनाया। उनमें एक तजुर्बाकार शाहीन, एक मजबूत उल्लू और कुछ छोटे परिंदे शामिल थे। सफर शुरू हुआ। पहले दिन ही इन्हें सख्त गर्मी का सामना करना पड़ा। रेत बहुत गर्म थी। हवा में उड़ती रेत ने रास्ता देखना मुश्किल कर दिया। चांदनी के परों पर रेत और पसीने की तह जम गई। रात को जब वो एक बड़े से पत्थर के साए में आराम कर रहे थे, चांदनी ने आसमान पर सितारों का जायजा लिया। उसे अपने दादा से सितारों के जरिए रास्ता तलाश करने का इल्म था। उसने देखा कि शुमाली सितारा इन्हें दुरुस्त सिमत दिखा रहा है। दूसरे दिन जब वो उड़ रहे थे, चांदनी ने दूर कुछ हरियाली देखी। वो फौरन इस तरफ मुड़ी। जब वो करीब पहुँचे तो इन्होंने देखा कि वहाँ कुछ झाड़ियाँ हैं, मगर पानी का नामो निशान नहीं था। एक छोटी सी चिड़िया, जो प्यास से बेहोश होने वाली थी, बोली, इतने में चांदनी की नजर एक अजीब से पत्थर पर पड़ी जो दूसरे पत्थरों से मुख्तलिफ था।
इस पत्थर पर कदीम जबान में कुछ लिखा हुआ था। चांदनी ने गौर से देखा तो उसे समझ आ गया। ये नक्शा था जिसमें चश्मे तक पहुंचने का रास्ता बताया गया था। उसने सब परिंदों से कहा, जरा इस पत्थर को हटाएं। सबने मिलकर पत्थर हटाया तो उनके सामने एक तहखाने का रास्ता नजर आया। वो नीचे उतरे तो देखा कि वहाँ एक छोटा सा चश्मा है जिसका पानी शफाफ और ठंडा है। सब खुशी से चहकने लगे। इन्होंने खूब प्यास बुझाई और अपने परों को तर किया। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस पानी को जंगल तक कैसे पहुंचाया जाए। चांदनी ने एक जबरदस्त तरकीब सोची। इसने तमाम परिंदों से कहा, सब अपनी चोंच में पानी भरें और जंगल की तरफ परवाज करें। चांदनी खुद सबसे आगे थी। रास्ते में वो लोमड़ी से टकरा गई जो अब भी इन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। लोमड़ी ने तंजन कहा, तुम अपनी चोंच में कितना पानी ले जा सकती हो? ये तो कतरा भर है। चांदनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मेरा कतरा भर है, मगर जब हजारों परिंदे अपना कतरा लेकर जाएंगे तो दरिया बन जाएगा। जब वो जंगल पहुँचे तो तमाम परिंदों ने अपनी अपनी चोंच का पानी एक बड़े से पत्थर के गड्ढे में डाल दिया। देखते ही देखते वो गड्ढा पानी से भर गया। प्यासे परिंदों ने इस पानी को पिया और उनमें नई जिंदगी दौड़ गई। अब सब परिंदे चांदनी को एहतराम से देख रहे थे। बूढ़े शाहीन ने कहा, तुमने साबित किया कि हिम्मत और अक्ल के बल पर कोई भी काम मुश्किल नहीं है। उस दिन के बाद से चांदनी को सहरा की रहनुमा के नाम से जाना जाने लगा। उसने सहरा और जंगल के दरमियान पानी की तरसील का एक मुस्तकिल निजाम बना दिया, ताकि कभी भी परिंदों को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलात का मुकाबला हिम्मत और अक्ल से करना चाहिए। चांदनी की तरह हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम मिलकर काम करें तो छोटे छोटे कतरे भी दरिया बन सकते हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान किया जा सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा खुश रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।